हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, भाग से ज़्यादा ताकतवर आपका कर्म होता है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार। अगर आपके दरवाजे पर कोई आया है, आपने उसका हंसकर स्वागत नहीं किया है तो उसको कैसा लगेगा? इसलिए मुस्कान बहुत अच्छी है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, एक बात पूछनी थी। एक दिन हम सब मर जाएंगे, ये हकीकत जानते हुए भी हम क्यों एक दूसरे का जीना हराम कर रहे हैं? क्या रखा है परेशान करने में, एक दूसरे को भड़काने में? मुकाबला ऐसा करो कि अगर हार भी हो जाए तो उसकी जीत से ज़्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। हमारे जीवन में परेशानी यूं ही नहीं आती, उनका आना भी एक इशारा है। हमारे जीवन में भगवान को कुछ बदलना है। कर्म से डरने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखो और सही कर्म करो। आपको को आप में खूबियाँ दिखाई देंगी जो आप में कभी नहीं होती हैं। जो लोग बोलते हैं ये किसी काम का नहीं है, वही लोग आपकी वाह वाह करेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे यही विधि का विधान। कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। विधि का विधान नहीं पलटने पाता। खुदा वो बातें भी जानता है जो इंसान किसी से कह नहीं सकता। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन किसी की दिल दुखाओगे तो बद्दुआ जरूर लगेगी। इसलिए किसी का दिल ना दुखाएं। इंसान का बड़प्पन उसकी हैसियत में नहीं, बड़प्पन तय करती है कि बड़प्पन किसी को नीचा दिखाने में नहीं, उसे गले लगाने में है। बातें नहीं बड़ी करो, क्योंकि लोगों को सुनी सुनाई बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट और सच्चाई नज़र आती है, लेकिन ये झूठ है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से? एक हादसा भी जरूरी है। उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं, तो रास्ते भी खुद मिल जाते हैं। बदला लेने का आनंद सिर्फ 4 दिन का ही रहता है, इसलिए बदला मत लो, खुद बदल जाओ। किंतु माफ़ करने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। जरूरत भर का तो खुदा सबको देता है। परेशान लोग इसलिए हैं कि बेपनाह मिले। एक दिन तुम्हारे ही कर्म तुमसे मिलने आएंगे, तब तुम हैरान मत होना। हमारा भाग्य हमसे पहले लिखा जा चुका है। एक सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण पढ़ने से या सुनने से कुछ नहीं होता, उसको लगाने से होता है। इस संसार में 2-4 दिन के लिए नहीं आए हैं कि एक दिन 1-2 टहनियाँ तोड़ लें काम हो जाएगा। हमें पूरे कर्म जड़ सहित उखाड़ के फेंकने हैं। किससे कैसा व्यवहार करें? लोभी को वस्तु देकर, सत्यशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर। कभी कभी आपका चुप रहना भी लोगों का दिमाग हिलाकर रख देता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, किसी के साथ गलत ना करो, किसी को धोखा मत दो। हम विश्वास भगवान पर करते हैं। मार्केट में छोटे बड़े काम सब विश्वास के साथ चल रहे हैं। आपका सुनार आपके सामने ही सोना तौलता है, तो आपको विश्वास है, भले उसने तराजू में हेर फेर की हो। हर क्षेत्र में लोग बेईमानी करते हैं, लेकिन हमको विश्वास करना पड़ता है। क्या सुनार तराजू नहीं सेट कर सकता? लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। इस संसार में बिना विश्वास के कोई भी काम नहीं होता। जब पता चलता है इसने मुझे धोखा दिया है, तो हमको क्रोध आना वाजिब है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य जन्म में कुछ न कुछ ऐसे कर्म कर लेते हैं जो कि हमें
मरने के बाद भोगना पड़ता है। दूसरों की खुशी छीनकर आंसू दे देते हैं, ये भी एक कर्म है। आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्म को समझ जाता है उसे हरि शरण लेनी चाहिए और सुबह उठकर नहा धोकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। अपने घर में भजन कीर्तन सत्संग भी करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं किसी की सहायता नहीं करता हूँ, बल्कि मैं जिसके पक्ष में होता हूँ तो समग्र सृष्टि उसकी सहायता करती है। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, नज़र उस तरफ भी डालो जहाँ छुपाया जा रहा है। माफ़ करना और शांत रहना सीखो। एक ऐसी ताकत बन जाओगे कि दुनिया की कोई भी ताकत तुमको हरा नहीं सकती। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके पूरे जिम्मेदार हम होंगे। जन्म देते समय माता पिता बच्चे के जीवन के लिए पूरे जीवन की योजना बनाते हैं कि मेरे बच्चे को कभी तकलीफ ना हो। जरा सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए क्या क्या योजना बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब कुछ पहले से तय है, इसलिए बोलिए हरिओम। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम हरिओम हरिओम।